कट्टरवादी बन जाता है और दूसरों को काट कर रख देता है, दूसरे का बुरा व्यवहार कर लेता है। अपने औचित्य का मतलब ये नहीं कि दूसरों के साथ अनुचित व्यवहार किया जाए। ऐसा तो हमारा समाज नहीं था। धारयति सधर्म, जिसको हम अपने पर्व को मनाने के लिए किसी और को की सामाजिकता ही खत्म कर दें। प्रकृति और संस्कृति से विपरीत विकृति का प्रभाव भी आया है। जो व्यक्ति दूसरों को डिस्टर्ब करता है वो धर्म नहीं करता है, बल्कि वो पापी है। आपका मतलब गुरुजी, आज जो हमारा समाज जो आप देख रहे हैं, क्या हम ऐसे ही हैं? मनुष्य ऐसा ही होता है? इम्पोर्टेंट है कि धर्म हमें संस्कृति सिखाता है। यह धारयति सधर्म, जिसको हम धारण करते हैं वह धर्म है। जो हमें अपने स्वभाव की दिशा में, शांति की दिशा में, भीतर के आनंद की दिशा में ले जाता है वह धर्म है। पर जाने अनजाने आज प्रकृति और संस्कृति से विपरीत विकृति का प्रभाव भी आया है। ये युगीन प्रभाव कहे, पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव कहे, जो भी कहे, तो ये पाश्चात्यकरण में कुछ ऐसी पार्श्विक वृत्तियों ने भी एक अलग रूप लिया है, जिसके कारण हम ये विकृति भी देखते हैं, जहाँ व्यक्ति एकांतवादी बन जाता है और अपनी ही चीज़ को रखते हुए कट्टरवादी बन जाता है और दूसरों को काट कर रख देता है, दूसरा बुरा व्यवहार कर लेता है। अपने औचित्य का मतलब ये नहीं कि दूसरों के साथ अनुचित व्यवहार किया जाए। अपने औचित्य के अनुरूप अपना कार्य करे वह धर्म है। दूसरों को डिस्टर्ब न करे, वहीं तक वह धर्म है। जो व्यक्ति दूसरों को डिस्टर्ब करता है वह धर्म नहीं करता है, बल्कि वो पापी हो जाता है। आपका मतलब ये है कि धर्म विकास समझाता है, विकास सिखाता है जी, विनाश नहीं, किसी भी रूप में। धर्म विकास का मार्ग है, विनाश का मार्ग नहीं है। तो जो आज हम देख रहे हैं, अगर ऐसा कुछ है जो विनाशवादी सोच दिख रही है, वो कहीं विकास की ओर तो कहीं नहीं ले जा सकता। तो वो धर्म है ही नहीं, वो केवल दिखावा है, बहकावा है। धर्म का पहनावा है पर अंदर में धर्म नहीं है। अंदर का धर्म क्या होता है? भीतर का धर्म है सोही उज्जुई भूयस्य धम्मो शुद्ध से चिट्ठई। कहा गया धर्म कहाँ ठहरता है? जहाँ शुद्धि होती है। जब शुद्धि की दशा, शोधि की दशा, और शुद्धि कहाँ होती है? जहाँ पे व्यक्ति में सरलता होती है। जहाँ सरलता है वहाँ सफलता है, जहाँ सरलता है तो वही धर्म है। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। मैं एक धर्म गुरु के पास हूँ। आप सोचिए कि एक धर्म गुरु का आश्रम ऐसा भी हो सकता है। पहले आप एक वीडियो देखिए। देखा आपने? ये अध्ययन, ये किसी भी धर्म को बढ़ावा देने वाला, आपको विकास में ले जाने वाले धर्म की कहानी हो मैं आज बताने जा रहा हूँ। आज मैं धर्मावलंबी श्री डॉक्टर अभिजीत मुनि जी के साथ में हूँ। जैन मुनि, डॉक्टर भी, अभिजीत भी और मुनि भी। तो चलो, अभिजीत तो आपका नाम होगा जी। डॉक्टर और मुनि, दो टाइटल, क्या खेल है ये डबल पावर है। ये सब गुरुदेव का नंबर है। ये गुरुदेव की कृपा है। पावर डबल हो और नो ट्रबल हो, वही मुनि का जीवन है। तो मुनि का जीवन है जो मौनम मुनि। मौनम मतलब मौन रहना नहीं है, मौनम मतलब ध्यानम, जो ध्यान करता है, जो ज्ञान करता है और वो ज्ञान और ध्यान के मार्ग पर चलता है, वह मुनि है। गुरु जी आगे बढ़े जी। मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर टाइटल लेने समय आप ध्यान भी कर रहे थे और मौन भी थे, तब तो फिर डॉक्टर का उपाधि मिल पाया। और डॉक्टर की उपाधि पहले आपने लिया, अब मुनि की उपाधि। नहीं, ऐसा है कि मुनि की उपाधि हमने पहले ली। ओ जी। तो 2003 में हमने दीक्षा ली आचार्य महाप्रज्ञ जी के कर कमलों से। और उसके बाद हमने अपना अध्ययन का क्रम, हमने 12th साइंस किया हुआ था इंदौर से, और बाद में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और PhD कंप्लीट की आचार्य महाशमन जी के कार्यकाल में 2015 में। तो 2015 में वो डॉक्टर उपाधि है, ये तो एक ठीक है कि ज्ञान के क्षेत्र में कुछ एक सिंधु जितना ज्ञान है, उसमें एक बिंदु को हमने टच करने का प्रयास किया। तो जब आप डॉक्टर बने, डॉक्टर की उपाधि आपने ली, उसकी यूटिलिटी मुनि होने के बाद क्या उसका बढ़ जाता है या घट जाता है? नहीं, उपाधि
तो अपनी जगह पर है, उपाधि है, अलंकरण है। मेन है कि जो वैशिष्ट्य हमें विकसित करना है अपने भीतर, कि विद्या वारिधि के अंदर हम स्नान करें, ज्ञान की गहराई में जाए। जो भगवान ने कहा अपना सत्य में से जा, स्वयं सत्य खोजे, सत्य में रिसर्च करना, ये एक विषय था हमारा। तो हमने एक विषय लिया, उस पर रिसर्च किया। ठीक है, डॉक्टरेट की उपाधि एकेडमिक वर्ल्ड में अपना उसका एक मायना है, वो दी गई तो ठीक है, अच्छी बात है। अभिजीत मुनि, अभिजीत अभी से हैं या बचपन से अभिजीत ही थे? बचपन से अभिजीत थे, क्योंकि अभी में रहेगा वही जीतेगा। जो तो कल में परसों में रहेगा वो कैसे जीतेगा? अभिजीत मुनि अभी आज मुझे दिल्ली में पकड़े गए हैं मेरे द्वारा, लेकिन अभिजीत मुनि वास्तव में रहने वाले कहाँ से हैं, और अभिजीत मुनि बनने तक का सफर जरा एक बार डिटेल से बताएं। जहाँ पड़े अपने पाँव, संत के लिए तो वही अपना गांव, पर मूल है हमारा क्षेत्र, वो कहलाता है वाव, जो पालनपुर के पास एक तहसील वाला गांव है, जो अडानी जी हैं, वो थराद के, वाव थराद ट्विन सिटीज़ है, मतलब एकदम पास पास में टाउनशिप्स हैं। तो इम्पोर्टेंटली हम वाव क्षेत्र से नेटिव होते हैं। पढ़ाई लिखाई हमारी अंतिम में मुख्यतया इंदौर से हुई। इंदौर के बाद हमारी दीक्षा सूरत में हुई। और इसकी प्रेरणा के पीछे हम थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं तो एक सत्या महाराज थे, साध्वी सोना जी छापर, जब हम 6.5-7 साल के थे, वो छोटे बच्चे थे, सूरत में पढ़ाई करते थे। तो उस समय में हमारे संसार पक्षी माता जी जो श्रीमती पद्मा जी मेहता हैं, उपासिका हैं, और उनका एक धर्म के प्रति बहुत अधिक अनुराग, रुझान वगैरह था। तो वो प्रवचन्स में जाया करती। दोपहर में हमारी स्कूल का शिफ्ट था, सुबह में हम प्रवचन्स में जाते। तो छोटे बच्चे थे, छोटे बच्चे ऐसे ही बहुत कम आते महाराज के वहाँ प्रवचन्स में। आगे आगे की सीट में हमको बिठाया जाता, महाराज को सुनते, कहानियों को सुनते, उनकी प्रेरणाओं को सुनते, उनके व्याख्यान से हमें बहुत ज़्यादा ऐसी फीलिंग आई कि सही मार्ग तो यही है। जो कहते हैं ना, लाइफ का पर्पस मिल गया। तो लाइफ का पर्पस मान लो 6-7 साल की उम्र में मिल गया था कि लाइफ का सही दिशा तो यही है। करते करते एक भाव अंदर आ गया 7 साल की उम्र में, और करीब 7-7.25 साल की उम्र में हमने गुरुदेव तुलसी के दर्शन किए। गुरुदेव तुलसी एक बहुत ही पावरफुल व्यक्तित्व हुए, जो अणुव्रत के पुरोधा भी हुए। और उनके पास गए और उनको अर्ज की, तो सब लोगों को एक संकोच होता था, डर लगता था कि इतने बड़े गुरु हैं, कौन जाके क्या बात करे। पर मैंने तो एक बाल सुलभ चेष्टा के साथ पहुंच गया कि मुझे तो दीक्षा लेनी है, कर्म काटने हैं, मुझे तो होगा दीजिए, ये दीजिए, दीक्षा दीजिए गुरु जी। तो गुरुदेव ने एक परीक्षा के रूप में क्या कहा कि ऐसा करो, तुम अपना उगा मुपत्ति, वो उपकरण कहाँ है तुम्हारे? बोले ठीक है, उपकरण की बात है। मैं गया ऊपर पहले माले, और पहले माले हमारे दर्शन हुए महेंद्र मुनि के, महेंद्र कुमार जी स्वामी, जिनके सानिध्य में मैं दीक्षा के बाद भी करीब 20 वर्ष रहा। तो संयोग से उनके भी दर्शन हुए। तो उनको मैंने पूछा, ये किया, और बोले गुरुदेव ने कहा कि ओगा उपत्ति के साथ देंगे कोई, तो फिर हम आपको दीक्षा देंगे। तो बोले निवेदन कर दीजिए। और भी संतों ने कहा कि गुरुदेव कहेंगे तो हम सब कुछ दे देंगे। मैं फिर गुरुदेव के पास पहुंच गया कि उपत्ति उपकरण जो आपने कहा वो संत तो देने को तैयार है। उन्होंने बोला बस आप आज्ञा दीजिए, वो सब दे देंगे। तो गुरुदेव ने बोला बड़ा कौन है? तो बड़े दादाजी थे हमारे, बोले उनको लाइए। दादाजी की उंगली पकड़ी और कहा कि आपको गुरुदेव तुलसी बुला रहे। वो डर के, घबरा गए कि हमने क्या बात की भाई, हमने क्या गलती हो गई हमसे, हमको अचानक ऐसे अलग से क्यों याद किया जा रहा है। पूरा परिवार एकत्रित हुआ, मीटिंग हुई, गुरुदेव ने प्रेरणा दी, पूछा, किया। तो पिताश्री ने कहा कि मेरी इच्छा है कि इसके 12वीं तक की पढ़ाई हो जाए, अभी छोटा है। उस समय मैं लगभग 2nd या 3rd स्टैंडर्ड में था। तो इसकी 12वीं तक की पढ़ाई हो जाए। गुरुदेव ने भी देखा 9 साल के पहले किसी बालक को दीक्षा नहीं दी जा सकती, हमारे यहाँ नियम है जी। और ज़्यादा जल्दी भी देते 8.25 साल, और 9 महीने गर्भ के मिला के उसको 9 साल मान ले, तो 8.25 साल तो कम से कम चाहिए। पर मेरी उम्र 7, 7.25, 7.5 वर्ष के आसपास थी। तो ये 93 का समय है लगभग। तो वो नहीं बात बनी। उन्होंने, गुरुदेव ने इतना ही कहा कि अभी देरी है, पर बात पहुँचाएगी कि 12वीं के बाद दीक्षा हो। तो ये एक कुल मिला के विचार हुआ। फिर धीरे धीरे क्रम से पढ़ाई वढ़ाई में लग गए, वैराग्य भाव चला गया। 12वीं पूरी हुई। फिर एक योग बना, हमारे मासी महाराज हैं, वो भी समणी जी थे, डॉक्टर समणी चैतन्य प्रज्ञा जी, समणी रमणीय प्रज्ञा जी साथ में थे। उनका पधारना हुआ इंदौर में। 25 दिन का एक मेडिटेशन का, ध्यान का कैंप, ध्यान मौन साधना का कैंप था। और परिवार भी गया, मेरा भी जाना हुआ, प्रश्नोत्तर हुए, जिज्ञासाएं हुई, तर्क तत्व की समझ मिली। और फिर वो जो पुराना जो वैराग्य का भाव था 10 साल पहले वाला,
अब इधर 12th पूरी हुई थी और ऐसा योग बना। आचार्य तुलसी का जो वचन था कि देर है, और माता जी को आचार्य तुलसी ने कहा था कि ध्यान रखना, इसके भाव अच्छे हैं, आगे ध्यान रखना। और योग संयोग सारे बने, वैराग्य का भाव पुनर्विकसित हुआ। उस समय त्याग, तपस्या, ध्यान, साधना बहुत बड़ी मेरी, आगम स्वाध्याय का भी एक क्रम बना। उन 20-25 दिन में काफ़ी बड़ा रूपांतरण हुआ और मैं गुरुदेव के वहाँ पे साध्वी निर्वाण श्री जी आदि का मंगल पाठ और आशीर्वाद लेकर मैं वहाँ पहुँचता हूँ और मेरी दीक्षा हो जाती है। दर्शन किए 10वें दिन मुझे साधु जीवन का प्रतिक्रमण का आदेश मिला और 100वें दिन में वाइट एंड वाइट, फ्यूचर हो गया हमेशा के लिए ब्राइट। तो ये 22 साल का एक सफर अब चल आप रहा एक बात बताइए, आपने बोला फ्यूचर हो गया मेरा ब्राइट। जी। आपके फ्यूचर से ब्राइट होने से समाज को आप क्या क्या दे पाते हैं, जी ये निर्भर करता है। जी माननीय तो आप बन गए, सम्मानीय तब होंगे जब आप समाज को कुछ देंगे। जी समझ रहे हैं? तो जो कर्म है, जो मुनि का जो रास्ता है, वो भी समाज को कुछ देने का रास्ता है। और डॉक्टर जब आप बने थे, डॉक्टर की उपाधि जब आपने ली, वो उसके माध्यम से भी आप समाज को दे सकते थे। डॉक्टर ही क्यों ना रहे आप, मुनि बनना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको क्यों लगा? तो इम्पोर्टेंट है कि डॉक्टर बनना बुद्धि का विषय है, मुनि बनना बोधि का विषय है। बौद्धिक। तो बुद्धि से बोधि की यात्रा, एक बौद्धिक यात्रा है, एक बोधि की यात्रा है। बोधि की यात्रा यानी प्रज्ञा की यात्रा। तो अंदर में जब वो विवेक, चेतना, प्रज्ञा जागृत होती है, तभी व्यक्ति वास्तव में अभी में, वर्तमान में के क्षण में रह पाता है और वही आत्मविजयी बनता है। तो अभिजीत नामकरण भी जो गुरुदेव ने प्रदान किया और पहले माता पिता जी ने भी दिया, परिवार में भी दिया, एक नक्षत्र का नाम भी है, पर इसके अंदर एक बड़ी प्रेरणा है। अभी मतलब अभिमुख होना, जीत के अभिमुख होना, जो जीतने के मार्ग पर चला। जीतना किसे? दूसरों को हराने के जीतना नहीं है, अपने अंदर के कषायों को जीतना है, अपने अंदर के कर्मों को जीतना है। और इसीलिए जीतने के मार्ग पर चलने वाले को जिन और जैन भी कहते हैं। तो जैन वर्ड भी कहीं ना कहीं जित और जिन धातु से ही बना है। तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपने बताया माननीय और सम्माननीय की बात कही, तो मानवीय मूल्यों को जो जीता है और मानवता के धर्म को जो आगे ले जाता है, वो माननीय भी हो जाता है, सम्माननीय भी हो जाता है। तो समाज को हमें सही दिशा देना, और वो सही दिशा देने के लायक वही है जो निज पर शासन फिर अनुशासन। बिल्कुल, बिल्कुल। जो खुद तैरा नहीं हो दूसरों को क्या तैरेगा? बिल्कुल। खुद डूब जाए और दूसरों को तैराने की बात कहे तो ये तो गलत होगा। गलत होगा। इसे सही मार्ग पर चले और सबको मोटिवेट करते चले। धर्म की परिभाषा में मैं जानता हूँ, जहाँ ज्ञानता है, जहाँ मानवता है, जहाँ सत्य है, जहाँ अहिंसा है, जहाँ रक्षा है, जहाँ स्वभाव है, तो ये धर्म है। जी। और धर्म के रक्षक आप लोग हैं। आपके माध्यम से ऐसा नहीं है कि जैन धर्म में होने के कारण आप हमारे समाज को आगे नहीं ले जा सकते हैं, अन्य धर्मों को नहीं ले जा सकते हैं। तो एक जैन मुनि के रूप में वैसे लोगों को क्या आप संदेश देना चाहेंगे जो भटक रहे हैं रास्ते से? आज धर्म के नाम से बहुत सारे कांड चल रहे हैं, बहुत सारी क्रियाएं चल रही है और लोगों को बहकाया जा रहा है, लोगों को दहलाया जा रहा है और बहला फुसला के गलत मार्ग पर भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। आज हम देख रहे हैं कई ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, कई ऐसे ज्योतिष शास्त्री हैं जो ज्ञान कम और पाखंड अधिक भी करके बैठे हैं। मैंने ये घटना सुनी कि 9 लाख का शहद और पता नहीं कितनी कितनी बातें सामने आई और कितने कितने बुरे कार्य भी किए गए। तो ये ऐसे अपने विश्वास का दुरुपयोग करना दूसरों के और उनके विश्वास का घात करना, ये उचित नहीं है। धर्म के पहनावे पर जो कई तरह की गलत क्रियाएं हो रही है, कुरूढ़ियाँ चल रही है, गलत भ्रांतियाँ फैलाई जा रही है और मनुष्य की व्यथा का भगवान की कथा के नाम से जब दुरुपयोग किया जाता है तो हम उसके सख्त विरोध में हैं। और हम ये मानते हैं कि आत्म स्वभाव की ओर हम लीन बने और सभी को शांति का संदेश, उस मानवता का संदेश हम पहुँचाए। और अहिंसा संयमो तवो धम्मो मंगल मुक्तिम। धर्म वह है, वो मंगल है, वो उत्कृष्ट है जिसमें अहिंसा, संयम और तप हो, जो एक दूसरे की हिंसा सिखाए, अशांति सिखाए, असंयम सिखाए, त्याग की जगह भोग मार्ग को बढ़ाए। वो धर्म नहीं है, वो धर्म का केवल दिखावा है।
धार्मिक गुरु होने के नाते आपको भी दुख होता होगा जब आप समाज में ऐसी कुरीतियाँ देखते हैं, तो तब आपका महत्व, तब आपकी जिम्मेदारियाँ, आपके जैसे धर्म गुरुओं की जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती है कि समाज में जो कुरीतियाँ फैलती जा रही है, ऐसे धर्म गुरु भी आ रहे हैं जो वास्तव में धर्म गुरु नहीं है, तो उसके लिए आपके हिसाब से कौन सा ऐसा सिस्टम धर्म गुरु लोग ही अपनाएं ताकि सामाजिक लोग, हमारे जैसे आम आदमी समझ सके कि ये वास्तव में गुरु हैं या कौन गुरु है, कौन गुरु घंटाल है? तो इम्पोर्टेंट है कि साधुता या गुरुता या ये जो साधना है उसके 3 लक्षण जैसे बताए गए, अहिंसा, संयम और तप। जो अहिंसा को बढ़ावा दे रहा है, संयम के मार्ग पर खुद चल रहा है, तपस्या के तेज के साथ तेजस्विता को विकसित कर रहा है, वो सही गुरु है। और जो तपस्या की जगह भोग को बढ़ावा देता है, जो असंयम, अशांति और हिंसा को बढ़ावा देता है, वो गुरु हो ही नहीं सकता। गुरुजी तो हम वो सुविधा, आडंबर, दिखावा, छलावा जो करता है उससे भी बचना चाहिए। और दूसरी बात है कि गुरु का हमें परीक्षण का पैरामीटर रखना चाहिए। हाँ। एक कहते ना, मटका भी लेने जाते तो पहले आदमी बजा के देखता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बिना बजाए किसी को अपना गुरु न माने। बिल्कुल ठीक है, आप कोई बात सुनते हैं तो आप एक तटस्थ दृष्टिकोण से उसे देखें। गुरु के प्रति जो समर्पण होता है, वो समर्पण का भाव हर व्यक्ति के प्रति लाना उचित नहीं है। ज्ञान होना एक बात है, आचरण में शुद्ध होना बहुत अलग बात है। तो ज्ञान वाले लोग बहुत सारे हैं, बड़े बड़े प्रोफेसर बैठे, बड़े बड़े डॉक्टर हैं, ज्ञानी बहुत है लोग, पर आचरण में सदाचारी हो ये कोई जरूरी नहीं है। तो हमें सदाचरण पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि नाणस्य सार मायारो, ज्ञान का सार है आचार। जिसमें आचरण नहीं है वो साधुता नहीं है। तो हमें उसको सूक्ष्मता से उसका परीक्षण निरीक्षण करना चाहिए, उसके बाद ही उन पर विश्वास करना चाहिए। तो विश्वास करें, अति विश्वास न करें। अति विश्वास, अति सर्वत्र वर्जित। जहाँ अति मलिन राम की। बस बचपन में मुझे ये समझाया जाता था, और हम लोग अपने गांवों में देखा करते थे। मैं ग्रामीण एरिया से हूँ, तो उस समय आपके जैसे रूपरेखा वाले ही लोग होते थे, लेकिन उनका 2 तरह का आवरण होता था। एक आपने उजला पहन रखा है, एक पीला भी पहनते थे। तो ये जैन धर्म में पीला और उजला, श्वेतांबर और पीतांबर और ये सारी जो बातें हैं उसको थोड़ा डिटेल में बताएं, ताकि दर्शक भी उन चीज़ों को, अगर उनके दिमाग में सवाल है तो उसको समझ सके। तो ऐसा है ना कि अलग अलग धर्म में लिबास या जो एक वेशभूषा का भी अपना एक क्रम है, पर सबसे इम्पोर्टेंट है कि वेश परिवर्तन और केश परिवर्तन से ज़्यादा जीवन नहीं है। अपने अंदर क्लेश का परिवर्तन और राग द्वेष का जो परिवर्तन है वही साधुता का मूल है। तो ये वेशभूषा है, ये तो एक प्रतीक रूप में है। ठीक है, जैसे वाइट कलर है, तो वाइट कलर क्या कहता है वैज्ञानिक दृष्टि से, कहते हैं रिफ्लेक्ट। सब कुछ रिफ्लेक्ट, कुछ भी मुझे अपने पास नहीं रखना है। संसार में बहुत सारी मोह माया है, हम चलेंगे रास्ते में बहुत सारी चीज़ें आएंगी, सोना चांदी भी होगा, हीरे जवाहरात भी होंगे, कई तरह के वैभव होंगे, कई तरह की आकृतियाँ होंगी, कई तरह की वस्तुएं होंगी, आसपास में आकर्षण भी आ सकते हैं। पर साधु का निर्मल जीवन इसलिए है कि साधु क्या है, बहता पानी निर्मला पड़ा गंदीला होए। तो साधु तो रमता बल्ला, साधु रमण करता रहता है, आत्म रमण करता है, भीतर में रहता है। तो जो भी आता है उसको रिफ्लेक्ट कर देता है, वाइट कलर रिफ्लेक्ट। कोई चीज़ मुझे इकट्ठी नहीं करनी, अपने पास नहीं रखनी, जो आ गया उसको मैंने रिफ्लेक्ट कर दिया अंदर। तो वो रिफ्लेक्शन जो है वो बहुत ज़रूरी है, पहली बात है। अब जैसे हम देखते हैं पीला रंग है, तो पीला रंग ज्ञान का प्रतीक है, तो येलो कलर वो नॉलेज का प्रतीक है। केसरिया परिधान है वो इंट्यूशन का प्रतीक है। ब्लैक कलर वो एब्जॉर्ब करने के बाद सब कुछ एब्जॉर्ब कर लिया है। तो कोई धर्म में काला कपड़ा भी पहना जाता है, कई हरा कपड़े का भी कोई विधान हो सकता है मानो, और पीला और केसरिया तो हम देखते ही हैं, और सफ़ेद है, और एक दिगंबर है। ये दिगंबर होते जो कोई कपड़े नहीं पहनते, वो बोलते दिशा ही अंबर है, मतलब ये जो आसमान है ये मेरा कपड़ा है, मुझे अलग से कोई कपड़ा ही नहीं चाहिए। वो पूरी तरह सुविधाओं से निर्लिप्त हो जाते हैं। तो ये एक अलग तरह की साधना है और बड़ी साधना। धर्म का विस्तार कितनी जरूरी है? धर्म विस्तार का विषय नहीं है, धर्म भीतर में व्याप्त होगा तो व्यापक बन जाएगा। तो आप लोगों का जो
7-8 देशों का सफर शुरू होने वाला है, जी। उसको हम धर्म विस्तार के रूप में देखें या कुछ और? ये शांति विस्तार का कार्य है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि धर्म कोई एक क्षेत्र का, कोई एक विस्तार का, किसी एक को देने का लेने का विषय नहीं है। धर्म तो जीने का विषय है, जानना है और जीना है, क्योंकि धर्म भीतर में होता है, बाहर में नहीं होता। तो वो यात्रा क्या है, जरा एक बार विस्तार से बता दें। तो यात्रा है, उसका नाम ही है मिशन पीस, विश्व शांति के लिए एक पद यात्रा की जाए। संत तो शांति के प्रतीक होते हैं, संत जहाँ जाते हैं वहाँ शांति के संदेश को फैलाना उनका काम होता है, और विहारचर्या उनका नियम धर्म है कि उनको विहार करना है। जैसे मैंने कहा, साधु तो रमता भला, विहारचर्या क्षणम पसत्ता जो आगम के सूत्र हैं कि ऋषि मुनि विहार करते रहते, वो उनके लिए प्रशस्त है। जैसे निर्लेप रहे, सफ़ेद रहे, कपड़े पे दाग न लगे, कहीं आसक्ति न जुड़े, संग ना हो, परिचय ना हो, आगे बढ़ता चले। तो ये बढ़ते हुए हम देखें कि हमारी जो अलग अलग हमारी जो भारतीय संस्कृति है, जैन संस्कृति है, और ये जो विश्व में जो शांति की संस्कृति को विकसित कर सके, कि जो जैन संस्कृति अपने आप को जीतने का मार्ग है, वो किसी एक क्षेत्र या किसी एक धर्म, किसी एक संप्रदाय के लिए सीमित नहीं है। अपने आप को जीतने का मार्ग हर व्यक्ति के लिए अच्छा है। भारतीय संस्कृति में भारतीयता अखंडता की बात करता है, भारतीयता वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, पूरी वसुधा को एक परिवार के रूप में देखता है। अपने परिवार वालों से मिलने जाने की बात है, उसके लिए क्या प्रचार है और क्या बात है। तो ये प्रचार की यात्रा नहीं है, ये धर्म प्रसार की यात्रा नहीं है, ये कन्वर्जन की यात्रा नहीं है, ये ट्रांसफॉर्मेशन की यात्रा है, ये पीस की यात्रा है, खुद से खुद को मिलने की यात्रा है, और सभी लोगों को ये एक रास्ता मिले कि वो अपनी पहचान कर पाए और आगे बढ़ पाए। बस खुद से खुद को मिलने का यात्रा है ये जी, और खुद से खुद को मिलवाने का भी यात्रा है ये। ठीक है। और जल्दी ही ये सफलतापूर्वक आप सफल होंगे, ऐसी उम्मीद है हमें, और हम फिर मिलते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। तो उमा शंकर जी आए हैं, और एक उमा और शंकर, ये दोनों का तो संगम शिव और शक्ति के संगम के रूप में कहा जाता है। जी बिल्कुल। तो ये संगम हमारे अंदर ज्ञान और ध्यान का संगम कहें, विवेक और आचरण का संगम कहें, शक्ति और शांति का संगम कहें, जिस रूप में देखें ये संगम होता रहे। जी बिल्कुल। और ये हम कहते हैं तीर्थ जंगम है, होना सबका संगम है। जंगम मतलब ये चलता फिरता तीर्थ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो संत को, साधु को, साध्वी को, इवन श्रावक श्राविका को जो धर्म को जीते हैं, तो जो भी धर्म को जीता है, भले वो इस वेशभूषा में हो चाहे इस वेशभूषा में हो, उन सबको जैन धर्म में तीर्थ कहा गया है। मतलब आपको भी अगर आप धर्म को जी रहे हैं तो आपको भी तीर्थ कहा गया है। तो हम धर्म को जीते रहें, जीवंत बनाए, और सही धर्म को पकड़े, संप्रदाय या व्यवस्था या मान्यताओं तक सीमित उसे न रखें। जो मानवता को मूल्य दे, अहिंसा को मूल्य दे, विश्व शांति को मूल्य दे, वही सही धर्म है। कह सकते हैं कि खुद को जीतने का नाम ही धर्म है। खुद को जीतने का नाम ही धर्म है। मिलते हैं फिर कभी। आज के बाद नमस्ते। बहुत अच्छा।